ये तो बड़ी ये बड़ी बात कर रहे हो वरुण जी, कई बार अर्नब ऐसी बात करते हैं। अच्छा, अंदर की जो बात है वो कई बार रख देते हैं और उस वजह से इंडिया गठबंधन के लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं बोलिए बोलिए वरुण जी, बोलिए वरुण जी। अच्छा नहीं नाराज, हाँ ये भी आपने सुचारिता जी बहुत बात अच्छी कही है। अगर सच बोलो तो आप मोदी के पक्ष के हो गए, अगर कांग्रेस में हो तो। अगर आप मोदी जी का क्रिटिसिज्म करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो गए। ये नैरेटिव देश में अजीब सा चल गया कि सच बोलो ही मत आप किसी बात को। सच बोलेंगे नहीं तो पार्टी हम तो आपके सच की वाहवाही कर रहे हैं सर। कैंपेन की आप बोलिए ना, बहुत बढ़िया बात करी आपने। बोलिए बोलिए वरुण जी बोलिए। नहीं मैं मेरे व्यूज बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अर्नब जी ने भी कैंपेन की बात करी, बिल्कुल सही गई। मैंने सुचारिता जी आपके शो में भी कहा था कि जो कैंपेन पिछले 5 साल पहले सेम उसी प्रकार की कैंपेन हो गई। मैंने सब पार्टियों से कहा भाई आप अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो खाली केजरीवाल राहुल गांधी क्यों, अखिलेश जी तेजस्वी क्यों नहीं आते रैली करने, राजस्थान में वो क्यों नहीं आते, अलग अलग स्टेटों में जो नेता थे उन्होंने राहुल गांधी। पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं। पीयूष गोयल जी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं, कोई वहां पे पिटीशन लेके गए, 1 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए हम लाइव जाएंगे। काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग इलेक्शन कमीशन से ये ऐसा हुआ है कि कल से ये प्रेशर बनाने की कोशिश करिए कांग्रेस पार्टी की, ईवीएम का कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ये मतलब तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए बीजेपी भी खुद वहां पे चली गई है। वरुण जी को आप कुछ कह रहे थे, वरुण जी। मैं कह रहा हूँ आप ये ईवीएम की बात है, इस पर पहले कर लेता हूँ। ईवीएम की बात मैंने कई बार मेरे राजस्थान में भी कहा, सीएम साहब को भी कहा कि स्थानीय निकाय उनके जो पंचायतों के चुनाव आप बैलेट पेपर से कराओ। आप प्रेशर तो बिल्डअप कर नहीं रहे हो, साल भर पहले से एंड टाइम पे आप कहते हो ईवीएम हटाओ, वो हो नहीं सकता, इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है, आप कैसे कर सकते हो। तो ये जो आप बात कर रहे हो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और डेप्थ की कमी रही है। और मैंने साल भर पहले जब इंडिया अलायंस बना, सुचारिता जी आपको ध्यान होगा आपके शो में भी कहा था कि मलाई चट्टू सेटिंगबाजों का एक चुंगल है। आप बार बार कांग्रेस कांग्रेस करते हो तो हमारे दिल को चोट पहुंचती है। कांग्रेस पार्टी जो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो कांग्रेस पार्टी थोड़ी, ये ग्रास रूट पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेसीकरण तो बीजेपी। वरुण जी मूल मुद्दे पे आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं कि लोगों ने ये कहा कि अगर मुस्लिम वोट पूरी की पूरी कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस के साथ चली गई है तो कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट अच्छे नहीं, क्यों नहीं है? इसका सिंपल कारण है अनुराग जी, क्योंकि भारत में बहुत हिंदू हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर हिंदू हैं, ज़्यादातर सनातनी है। अगर भारत में ज़्यादातर मुसलमान होते तो इसका फ़ायदा होता। मगर जैसे राजस्थान में आप देखिए, एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केरल में और राजस्थान में दोनों राज्यों में 50 से 72% चेंज हुई है। पहले 50% मुसलमान कांग्रेस प्लस को वोट करते थे। सुनिए अनुराग जी, पूरी बात को सुनिए। हिंदुस्तानी हैं, आप हमें क्यों बांट रहे हैं? मैं आपको बांट नहीं रहा भाई, आप हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सब हिंदुस्तानी है। मगर सच्चाई है कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आप हम लोग को बांटना क्यों चाहते हैं? मैंने कहा कि कोई हिंदुस्तानी नहीं है, आप गलत बात कह रहे हैं। क्या सोच है आपकी? धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। और जब राष्ट्र की बात होगी हम सब एक होंगे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होंगे और सब एक साथ हिंदुस्तान को बचाने। ये लेक्चरबाजी किसी और के साथ कीजिए, अर्नब गोस्वामी के साथ मत कीजिए। ये लेक्चरबाजी मत कीजिए, जमीनी आदमी हूँ, ऊपर ऊपर की बात नहीं करता। हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी ये लेक्चरबाजी किसी और को कीजिए। साथ मिलकर लड़ा है, ये गवाह है, ये गवाह है। अरे अगर यूट्यूब में कोई जीतता तो मीका सिंह प्रधानमंत्री बन जाता, अगर YouTube में कोई जीतता तो बादशाह प्रधानमंत्री बन जाता। ये आपने राजनीति को इतनी सिंप्लीफाई कर दी है। हमारा डिस्कस का विषय हिंदुस्तानी भारतीय। कमाल की बात करते हैं आप, हिंदुस्तानी भारतीय में बांट दे रहे हो आप बोलिए मानूंगा नहीं, सिंपल बात नहीं। मैं देखिए जितने व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं पहले अर्नब उनसे बुलवाइए कि वो रिजल्ट को मानेंगे। मैं पूछ रहा हूं क्यों? गुरु प्रकाश जी कुछ ज्यादा तो नहीं मांग कर रहा मैं, मानिए लाइव टीवी पर कि हम जो भी चुनाव होगा, हम जीते हारे, हमारा सफाया हो जाए, हम रिजल्ट को मानेंगे। कहिए अखिल जी, कहिए।
नहीं, चुप क्यों कहिए? नहीं, सबसे पहले आपने कहा 72% मुसलमान, 72 नहीं 75% असली हिंदुओं के वोट भी इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी अलायंस को 25% वोट मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में पता नहीं कहां से आपको आईटी सेल बीजेपी से मिल गया है, सारे लोग उसको बांट रहे हैं। कोई उसे 325 कह रहा है, कोई 328 कह रहा है, कोई 330 कह रहा है। अरे 330, कोई 350 के नीचे बोल रहे हैं। और सब एक ही। कौन बोल रहे हैं? जो आईटी सेल से आ गया है। आईटी सेल अच्छा, क्या है? जहां कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी लड़ रही है, 2 से 3 सीट बता रहे अखिल हैं। जी उन्होंने आपसे ये नहीं अच्छा, कहा। कांग्रेस 9 आप उनका सीटें लड़ रही है, सवाल उसको नहीं 13 से 15 सीटें बता रहे अखिल हैं। जी उन्होंने अरे ये यार नहीं थोड़ी कहा। कैलकुलेशन तो कर लिया करो अखिल जी, यार। उन्होंने सिर्फ ये प्रोफेसर कहा हूं, कि जब जो पूछता है। रिजल्ट 4 तारीख को आएगा मैथमेटिक्स उसे की बात मानेंगे होगी कि नहीं? नहीं, ये नहीं मानेंगे सुचरिता, ये आप नहीं exit poll मानेंगे। नहीं मानेंगे ये पिछले 3 महीने से नहीं है ये आईटी। अरे असली पोल मानेंगे, मत मानिए। अरे आप असली पोल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। ईवीएम इलेक्शन शुरू होने से पहले ही इनकी राग शुरू हो गई थी। 73 फॉर्म में अरे एक वोट का अरे मिलान अरे मेरी बात सुनिए, इलेक्शन वोट का मिलान होगा। हाँ होगा होगा, एक भी आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। नहीं। आप कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने अरे किए जाएंगे। मैं आपसे एक मिनट, एक वोट का हेरफेर नहीं होगा। मैं गुरु 17 मैं गुरु का मिलान होगा। एक